नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है LNK 364 आईसी। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर हम इसको किस तरह लगा सकते हैं और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे और इसको किस तरह चेक किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस आईसी के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोइज किंग। इन्होंने मेंशन किया मोइज किंग 295, जो इन्होंने जो मेंशन किया है कि जो LNK 364 की जानकारी दें, यानी इसके बारे में बताएं, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होगी और अगर हमने मल्टीमीटर से इसको चेक करना है तो किस तरह चेक किया जाएगा, इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से हैं और सर्किट के अंदर अगर ये आईसी लगी है तो उसके बाद उसके वोल्टेज और किस तरह इसको चेक करेंगे सर्किट के अंदर, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो टॉपिक शुरू करते हैं LNK 364 आईसी के बारे में, जो कि एक 8 पिन की आईसी होती है और ये आईसी जो होती है ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है। तो सबसे पहले इस आईसी का हार्डवेयर किस तरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यो जो LNK 364 जो आईसी होती है, ये आपके सामने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो कि मार्केट के अंदर जो हार्डवेयर मिलेगा फिजिकल, यानी जिसे हम आप देखेंगे तो वो किस तरह की आईसी बनी होगी, ये आपके सामने है। ये बेसिकली 8 पिन की, यानी डाटा शीट के हिसाब से ये 8 पिन की काउंट की जाती है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी आती है। यानी इसकी एक तरफ तो 4 पिन होगी और दूसरी तरफ यहाँ पे 3 पिन होगी। तो टोटल पिन काउंट के हिसाब से 7 पिन की होती है, जिसके अंदर पिन नंबर जो 6 है ये यहाँ पे मिसिंग होती है, यानी इसके अंदर फिजिकल तौर पे नहीं होती। तो LNK 364 PN मॉडल जो है आपको आज हम करवाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होती है। तो सबसे पहले इस आईसी के बारे में हमें जानना ये जरूरी है कि इस आईसी की पिन नंबर 1 किस साइड से शुरू होती है, ताकि जब भी हम सर्किट के अंदर लगाएं तो हमें पता होना चाहिए कि ये पिन नंबर 1 है। तो जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक डॉट लगाया गया है, तो ये पिन नंबर 1 को मेंशन करता है, यानी पिन नंबर 1 जो होती है जिस तरफ ये डॉट लगाया गया है, ये आईसी की पिन नंबर 1 होती है। तो आईसी की पिन नंबर ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और 4 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे 5, फिर 6 मिसिंग है इसकी, फिर 7 और 8, यानी ए के बिल्कुल ऑपोजिट पिन लास्ट होती है, यानी 8 नंबर पिन। और ये डिप कैटेगरी के अंदर ऐसी आती है और 8 पिन की, यानी डाटा शीट के हिसाब से 8 पिन की है, लेकिन फिजिकल तौर पे 7 पिन की होती है। तो अब इस आईसी की पिन डिटेल किस तरह है, तो ये डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर पिन नंबर जो 1 और 2 है, ये इसके अंदर सोर्स की पिन है। मींस इस आईसी के साथ आपको कोई भी ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ये आईसी जो होती है डायरेक्ट टू एसएम ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्ट लगाई जाती है। यानी जैसे हम यूसी 338 आईसी यूज करते हैं, 3842 यूज करते हैं, 3845 यूज करते हैं, उसके साथ हमें क्या होता है, एक मॉसफेट लगाना पड़ता है, उसके बाद उससे स्विचिंग करवा के हम एसएम ट्रांसफार्मर को देते हैं। लेकिन इस आईसी के साथ आपको कोई भी मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आईसी के इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगाया गया है जो हाई स्विचिंग पैदा करके आगे डायरेक्ट एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करता है। इसीलिए इस आईसी को ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर डाला गया है, यानी ये जो आईसी है ऑफलाइन स्विचर आईसी की कैटेगरी में आती है। यानी जब भी इस आईसी को सप्लाई दी जाएगी तो कोई भी आपको स्विच या कोई ट्रिगर देने की जरूरत नहीं है। जब भी इस आईसी को सप्लाई मिलेगी तो डायरेक्ट ये आईसी ऑन हो जाएगी, इसीलिए ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है। इस आईसी के इंटरनल हिस्से में एक स्विच लगा होता है, जैसे ही ये ऑन होती है तो स्विच ऑन होता है, जैसे ये रेगुलेट कर देती है वोल्ट को तो ऑटोमेटिक वो स्विच ऑफ होके आगे वोल्ट को रेगुलेट रखता है। वो आगे हम जो इंटरनल सर्किट होता है उसके बारे में उसके अंदर देखेंगे किस तरह स्विच लगाया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह इस आईसी की डिटेल बनी है। जो पिन नंबर 1 है इसकी
वो सोर्स की पिन है, यानी इसके अंदर जो मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी बेसिकली 3 पिन होती है। एक होता है गेट, एक होती है ड्रेन और एक होती है सोर्स पिन। ये 3 पिन का मॉसफेट बनाया जाता है। इस आईसी के अंदर जो मॉसफेट लगा हो, जो पिन नंबर 1 और 2 के साथ और पिन नंबर 7 और 8 के साथ जो मॉसफेट है उसके सोर्स पॉइंट जोड़े गए हैं, और जो ड्रेन पॉइंट है वो मॉसफेट का पिन नंबर 5 के साथ इसका ड्रेन पॉइंट जोड़ा गया है, जो कि हमारा आउटपुट है, यानी ये पिन यहाँ से आउट होंगे। और पिन नंबर जो 3 है इसकी, वो बीपी की पिन, बीपी मींस बाईपास की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो है वो फीडबैक की पिन है। फीडबैक मींस जो भी हम इस आईसी से एसएम ट्रांसफार्मर ऑन करवाने के बाद जो वोल्ट हमें प्राप्त होंगे, अगर उस वोल्ट के अंदर जितने, फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 वोल्ट सेट किए हैं या 14 वोल्ट सेट किए हैं या 20 वोल्ट सेट किए हैं, तो उसका फीडबैक पिन नंबर 4 पे मिलना जरूरी है, जिससे ये आईसी उसी वोल्ट को रेगुलेट रखती है। अगर किसी कारण डीसी आउटपुट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरवोल्ट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो पिन नंबर 4 पे सिग्नल दिया जाता है एक ऑप्टो कपलर आईसी के माध्यम से, जिससे यह आईसी उस वोल्ट को सेंस करती है कि आउटपुट के अंदर कोई भी अगर फ्लैक्चुएशन हो गया है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली पिन नंबर 4 पे फीडबैक सिग्नल मिलेगा, जिससे ये आईसी शट डाउन हो जाएगी। शट डाउन जब भी ये आईसी होगी, तो पिन नंबर 5 के सिर्फ वोल्ट ये बंद करेगी, बाकी वोल्ट जो इसको सप्लाई मिल रही है वो वैसे मिलती रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो पिन नंबर 5 के स्विचिंग वोल्ट होते हैं वो सिर्फ ऑफ होंगे, जिससे हमारा आउटपुट होगा, जो एसएम हमारा आउटपुट दे रहा है सिर्फ वो बंद होगा, बाकी सिस्टम वैसे चलता रहेगा। जब भी वो शॉर्टिंग क्लियर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आईसी ऑन हो जाएगी। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में। अब इसकी जो फीचर है कुछ, उसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो इंटरनल फीचर है किस तरह लगाया गया है, इसकी पिन डिटेल क्या है। तो इसके अंदर जो 2 पैकेज आते हैं हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर, 300 LN के 364 के अंदर 2 पैकेज है। एक तो हमारे पास SMD आईसी होती है, यानी छोटी चिप आईसी, जिसे हम डी पैकेज SO8C बोलते हैं, यानी 8 पिन की आईसी बोलते हैं। और एक होती है पी पैकेज के अंदर और एक होती है जी पैकेज के अंदर। ये दोनों मॉडल डिप के अंदर आते हैं, जो कि एक एसएमडी टाइप होता है और एक डिप टाइप होता है, यानी एक एनालॉग डिवाइसेस के अंदर यूज होता है और एक होता है जो जिसके अंदर चिप डिवाइस, यानी जिसके अंदर चिप कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसके अंदर SMD8B का प्रयोग किया जाता है। तो ये देख सकते हैं इसकी पिन डिटेल किस तरह है। इसकी पिन डिटेल थोड़ी डिफरेंट है डी पैकेज के अंदर, और जो पी और जी पैकेज आता है उसकी पिन डिटेल बिल्कुल सेम है। तो इसकी पिन नंबर 1 और 2, 7 और 8 सोर्स की पिन है, पिन नंबर 3 बीपी की पिन नंबर 8 फीडबैक, पिन नंबर 5 जो है ट्रेन की पिन। लेकिन जो हमारी डी पैकेज के अंदर जो आईसी आती है, उसके अंदर 1 और 2 जो पिन है, पिन नंबर 1 जो है बीपी की पिन है यानी बाईपास की, पिन नंबर 2 फीडबैक की, पिन नंबर 4 ड्रेन की पिन है, और पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सभी पिन इसकी सोर्स की पिन है। यानी इसके इस आईसी के अंदर जो सोर्स की पिन है वो एक साइड लगाई गई है, बाकी इनपुट कंट्रोलिंग वोल्ट है वो एक साइड लगाई गई है, लेकिन इसके अंदर मिक्स लगाई गई है। तो ये आप डाटा देख सकते हैं, जो डी पैक्स के अंदर और पी और जी पैकेज के अंदर कौन कौन सा डाटा किस तरह आईसी का पिन डिटेल बना हुआ है। और अब बात करेंगे थोड़ा सा सर्किट इसके अंदर जो है, इसके वाटिस कैपेसिटी किस तरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास आउटपुट पावर टेबल है उसके बारे में उसी हिसाब से मैं बात करूंगा। इसके अंदर देख सकते हैं अडाप्टर के अंदर ओपन फ्रेम यानी विदाउट ये वोल्टेज के, और ये है सिर्फ अडाप्टर ओपन फ्रेम के अंदर 230 वोल्ट सप्लाई के अंदर, और जो 85 से लेकर 265 वोल्ट तक होती है उसके अंदर वाटेज कैपेसिटी का क्या फर्क आएगा, क्या अंतर आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर LN के 662 P, G और D तीनों मॉडल है, ये भी तीनों मॉडल है, ये भी तीनों। तो इसके अंदर 62, 63 और 64 ये सभी ऐसी सेम होती है, आप इसकी एक दूसरी जगह इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वाटेज कैपेसिटी के अंदर अंतर है। जो 362 PGD कोई भी मॉडल है, 362 जो आईसी नंबर है वो 2.8 वाट की होती है, और जो 363 है वो 5 वाट की है, और 364 जो आईसी है वो 5.5 वाट की है। अगर ओपन फ्रेम की बात करें तो ये 2.8, ये 7.5 वाट और ये 9 वाट की। अगर वोल्ट के हिसाब से बात करें कि कितने वोल्ट, अगर 85 से लेकर 265 तक अगर मैं इस आईसी को यूज कर रहा हूँ, तो वाटेज कैपेसिटी किस तरह होगी ये आपके सामने है इसके। तो ये है ओपन फ्रेम और अडाप्टर के अंदर किस तरह यूज करके इसका वाटेज कैपेसिटी कम और ज्यादा होती है उसके बारे में।
तो इसके अंदर मैंने 362, 363 और 364 आईसी के बारे में बताया है, जो कि पैकेज के हिसाब से पी, जी और डी मॉडल है। ये आपको मैंने डिस्कस किया है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर जो फीचर कौन कौन से है, क्या कुछ है। तो ये सबसे पहले ऑफलाइन स्विचर आईसी की कैटेगरी के अंदर आती है, और इसके साथ जो शॉर्ट सर्किट इसके अंदर इंटरनल फीड किया गया, यानी शॉर्ट सर्किट जो डिज़ाइन है जो इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर लगाया गया है। और इसके अंदर ईएमआई सिस्टम बहुत ही कम सिस्टम के साथ काम करता है, जो कि आउटपुट के रूप में हमें जो सप्लाई प्रदान करता है उस पे जो है ईएमआई सिस्टम बहुत ही कम देर तक काम करता है। और उसके बाद जो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सोर्स सिस्टम है, यानी जो वाइब्रेशन है या आवाज आने की क्रिया है वो बहुत ही कम होती है, जिससे एसएम ट्रांसफार्मर जो हमारा था वो साइलेंटली काम करता है। और थर्मल शटडाउन सिस्टम इंटरनल बनाया गया, इसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के बाद या ओवर टेम्परेचर होने के बाद ये आईसी ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगी। तो इसके अंदर ये खराब होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसके फीचर हैं, ये आप इसको देख सकते हैं किस तरह ये आईसी बनाई गई है, ताकि सिक्योरिटी के मामले में ये अच्छे से काम कर सके और सर्किट को अच्छी सप्लाई प्रदान कर सके। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्ट, ओवर करंट या कोई ओवर टेम्परेचर होता है तो इंटरनल तौर पे जो सर्किट लगा हुआ है आईसी का वो काम करता है, जिससे आईसी शट डाउन हो जाती है और आउटपुट हमारा बंद कर देती है, जिससे अदर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता। अब बात करेंगे जो इसके अंदर जो कौन कौन से किस तरह ये सर्किट के अंदर लगाई गई है उसके बारे में। और ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इसकी पिन डिटेल के बारे में, अगर आपने नोट करना है। कौन कौन सी सोर्स पिन है, कौन सी ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन क्या काम करती है ये आपके सामने है, बाईपास पिन का क्या काम होता है, और उसके बाद फीडबैक पिन का क्या काम होता है, और सोर्स पिन का क्या काम है। क्योंकि बेसिकली इस आईसी के साथ 4 पिन ही काम करती है, क्योंकि ये 8 पिन के अंदर 4 पिन तो इसकी सिर्फ सोर्स की पिन है, बाकी जो 3 पिन बचती है वो बीपी, फीडबैक और ड्रेन की पिन होती है। तो इनका 4 पिन का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया, ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी पिन किस काम के लिए यूज की जाती है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो है इंटरनल हिस्सा। तो इंटरनल हिस्से के अंदर क्या कुछ इसके अंदर सेक्शन बनाया गया है, किस तरह ये काम कर रही है। सबसे पहले तो ये ऐसी फ्लिप फ्लॉप के आधार पे काम करती है, यानी फ्लिप फ्लॉप सिस्टम इसके अंदर लगा होता है, लैच सिस्टम, जो कि एक हमारा ड्राइवर सिस्टम है उसको ऑन करता है। और ऑन होने ये ड्राइवर सिस्टम ऑन होने के बाद हमारा मॉसफेट ऑन होता है, जो इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर लगाया लगाया जाता है। तो ये तो है मॉसफेट का गेट, ये होता है ड्रेन और ये था सोर्स। तो अब क्या किया गया, जो ड्रेन पिन है यहाँ पे ड्रेन पिन का नाम दिया गया डी पिन। तो ये ड्रेन पिन है मॉसफेट की। ये पिन जो होती है ये सोर्स की पिन है, यानी ग्राउंड पिन भी बोल सकते हैं, सोर्स पिन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सभी जो है ये सोर्स पिन है, और जो गेट पिन है वो इंटरनल तौर पे मॉसफेट का काम करता है। जो ये ड्राइवर सिस्टम है ये इंटरनल तौर पे इसको ऑन या ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बाईपास सिस्टम बनाया गया है इसके अंदर, जो कि अंडरबोर्ड लुकआउट सिस्टम है, ऑटो रीस्टार्ट सिस्टम है इसके अंदर, क्लॉक रीसेट सिस्टम है इसके अंदर, और इसके अंदर आप ऑसिलेटर सिस्टम भी बनाया गया है, ये थर्मल शटडाउन सिस्टम भी बनाया गया है, ये लैच सिस्टम है। तो ये आपको, यानी ये आईसी जब भी ओवरहीट होती है तभी ये आईसी शटडाउन हो जाएगी, ओवरहीट होने के बाद ये आउटपुट नहीं देगी। तो इसके अंदर काफ़ी फीचर बनाए गए फीडबैक सेक्शन के लिए। ये तो मॉसफेट का इसको आउटपुट के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि ड्राइवर का काम या रीसेट क्लॉक सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरह ये आईसी का इंटरनेट है। अब बात करेंगे इस आईसी को चेक करने का मेथड। अगर ये आईसी खराब है तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये आईसी खराब है या सही है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जिस तरह हम अपना मॉसफेट चेक करते हैं, जैसे हम मॉसफेट चेक करते हैं, ये यहाँ पे जो मॉसफेट होता है इसको हमने चेक करना है कि ये खराब है या सही है, क्योंकि आउटपुट के रूप में यही खराब करता है। जब भी आईसी को बोर्ड बैक बोर्ड मिलते हैं तो सबसे पहले यही जो ड्रेन की पिन होती है यही खराब होती है, यानी इंटरनल तौर पे जो आईसी के अंदर मॉसफेट लगा होता है वो ही खराब होता है। तो उसको चेक करने का मेथड क्या है, जिस तरह हम एक मॉसफेट को चेक करते हैं उसी तरह इसको चेक करना है। हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीमीटर को जो है अपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। ये मल्टीमीटर वो है जो कि डिजिटल मल्टीमीटर होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर को अपने बीप की रेंज में सेट करना है। तो एक पिन जो है ड्रेन पिन पे लगाएंगे और दूसरी पिन जो सोर्स पिन है सभी, तो उसके ऊपर लगाएंगे मल्टीमीटर को। अब इनमें से सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने रेड प्रोब लगाई है और यहाँ पे ब्लैक लगाई है,
अगर वैल्यू नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, रेड को हटा के यहाँ पे ब्लैक प्रूव कर देनी है और ब्लैक की जगह पे रेड प्रूव कर देनी है। तो दोनों में से सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, कितनी, वो भी 500 के करीब करीब जो रीडिंग आपको आनी चाहिए, 500 550 के करीब करीब रीडिंग आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ बीप आ रही है तो आईसी खराब है, अगर रीडिंग 100 150 आ रही है तो भी आईसी खराब है। लगभग 500 के करीब करीब मल्टीमीटर के ऊपर इनकी रीडिंग आनी चाहिए, फिर ये ओके है। तो इस तरह आप एक आईसी को चेक कर सकते हैं। ये कौन सी आईसी है, जो कि एल के कोई भी मॉडल है, एल का कोई भी मॉडल है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सिर्फ सोर्स और ड्रेन का आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी पिन है, तो उन पे आप मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं। एक साइड रीडिंग आनी चाहिए तो ओके है। अगर कई बार क्या होता है, जब आप सर्किट के अंदर लगाई हुई आईसी को चेक करते हैं तो बीप शो हो जाती है या वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए इस आईसी को आप सर्किट से बाहर निकालें और उसके बाद ड्रेन और सोर्स पिन को आप चेक करें। उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये आईसी खराब है या सही है। तो ये तो है मेथड, यानी एल के जितनी भी आईसी होती है उनको चेक करने का मेथड। तो अब बात करेंगे इसका जो फिजिकल जो सर्किट है वो किस तरह बनाया जाए, तो उसके बारे में। तो ये एक पूरा एसएमपीएस का सर्किट बनाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको यूज किया गया, क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि नंबर एक, जो स्विचिंग क्रिया है इसके अंदर इंटरनल मॉसफेट लगाया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इसको इजी तरीके से हम यूज कर सकते हैं सर्किट के अंदर। तो इसके अंदर क्या किया गया, ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर होता है। तो एसएम ट्रांसफार्मर को ये आप पिन देखते हैं, यहाँ पे जो पिन है ये डायरेक्ट ड्रेन पॉइंट के साथ जुड़ गई है, और जो सोर्स पॉइंट है सभी ये एक नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ गए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि 100 यूएफ और 400 वोल्ट का होता है। तो ये कैपेसिटर लगाया गया यहाँ पे। तो इसका जो ये है नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जितने भी आईसी के सोर्स पॉइंट है वो जुड़े गए हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा गया है। अब इस आईसी का जो फीडबैक पिन है वो हमारी डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ऑप्टो कपलर आईसी जो हमारी है उसके साथ जुड़ा गया है, और दूसरी जो बाईपास पिन होती है उसको भी एक ऑप्टो कपलर आईसी के साथ जुड़ा गया है। अब जिस तरह से ये फीडबैक सिग्नल मिलेंगे उन्हीं के उसी के आधार पे ये आईसी काम करेगा ऑन या ऑफ के लिए। और ये ऑप्टो कपलर जो इनपुट सिग्नल है इसे ऑप्टो कपलर आईसी को, वो हमारा डीसी जो आउटपुट सेक्शन बनाया जाता है जिससे हम सप्लाई प्राप्त करते हैं, उसके अंदर ये ऑप्टो कपलर आईसी लगाया जाता है। तो यहाँ से इस आईसी को फीडबैक सिग्नल दिया जाता है कि जो ये आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट ओके है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर किसी कार कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरवोल्ट होते हैं, कोई भी इसके अंदर फ्लैक्चुएशन होता है वोल्ट के अंदर, तुरंत ये ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होके हमारे फीडबैक को वोल्ट देती है, जिससे ये आईसी ऑटोमेटिकली ऑफ यानी शट डाउन हो जाती है, जिससे हमारे जो ड्रेन के वोल्ट है वो ऑफ हो जाते हैं और एसएम ट्रांसफार्मर हमारा बंद हो जाता है। तो ये होता है इसका सर्किट जो सप्लाई के अंदर लगाया जाता है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट जो, अगर वैसे मैनुअल हमने बनाना तो किस तरह बनाया जाएगा। तो ये आपके सामने एक सर्किट बनाया गया जिसके अंदर एल के 364 आईसी लगाई गई है। तो बिल्कुल 4 पिन को सिंपल तरीके से यूज किया गया, आप इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो सप्लाई दी गई है ये हमारी डीसी सप्लाई होती है जो कि 300 वोल्ट के करीब होती है। तो उसके अंदर से क्या किया गया है, एक रजिस्टर और ये एक पीएफ कैपेसिटर और डायल लगा के वोल्ट को डाउन कर दिया गया है। डाउन करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर दिया गया, पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, और जो हमारे आईसी है उसकी ड्रेन पिन को एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है, सोर्स पिन को नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है, बाईपास के अंदर एक कैपेसिटर लगा के ऑप्टो कपलर के साथ और एक फीडबैक पिन के साथ इसका अमीटर पॉइंट और कलेक्टर पॉइंट जो है इसका बीपी पिन के साथ जोड़ा गया है, और जो इसका अनोड और कैथोड पॉइंट होता है ऑप्टो कपलर आईसी का वो हमने जोड़ा है डीसी आउटपुट पिन के साथ, क्योंकि जो ये ट्रांसफार्मर वोट आउट करेगा यहाँ से जो डीसी वोट आउट होंगे उसके अंदर हमने एक जीनर डायोड लगा के इसको ऑप्टो कपलर आईसी को वोट दिए, ताकि ये ऑप्टो कपलर आईसी उस वक्त काम करे जब आउटपुट के अंदर यानी इस सर्किट के अंदर इस जगह पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, आउटपुट के अंदर वोल्ट फ्लैक्चुएशन होते हैं, ओवरवोल्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, तुरंत ये ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होगी, जिससे फीडबैक सिग्नल पे सिग्नल जाएगा। उस वक्त ये फीडबैक सिग्नल उसी आधार पे काम करेगा कि ड्रेन पॉइंट को ये ऑफ कर देगा, शट डाउन कर देगा, जिससे हमारा ये एसएम ट्रांसफॉर्म जो लगा है ये
ऑफ हो जाएगा और डीसी सप्लाई ऑफ हो जाएगी, जिससे ये हमारा जो सर्किट है बर्न होने से बच जाता है, यानी ये बर्न नहीं होता। तो जैसे ही ये हम शॉर्ट सर्किट क्लिक कर देंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट सिस्टम होती है, यानी ऑटोमेटिकली ऐसी ऑन हो जाती है और ऑन होके आगे आउटपुट शुरू कर देती है। तो इस सर्किट के अंदर मैंने आपको इस आईसी के अल्टरनेटिव नंबर और इसकी वाटेज कैपेसिटी ये मैंने आपको बता दी है किस किस तरह है। इसकी पिन जो होगी वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पिन है, क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में। ये पी और जी मॉडल है और ये डी मॉडल है, दोनों का मैंने आपको डाटा बता दिया है। और इसके जो अल्टरनेटिव नंबर है वो भी मैंने बता दिया, 64 जो है, 63 है, 62 है, इस तरह के जो अल्टरनेटिव नंबर है इस आईसी। तो अगर इस आईसी के बारे में अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई अदर टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नाम, टोटल पिन और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा कि वो आईसी किस तरह काम करती है, किस तरह उसकी वर्किंग टेस्टिंग है, ताकि आपके माध्यम से औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो इस चीज़ को समझ सके। मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे मैं इस आईसी के बारे में बता सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक था LNK 364 आईसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।